कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावनी बिल्डिंग को देखते हैं जिसके बीचों बीच एक आदमी बड़े गुस्से की हालत में एक लड़के को लेकर उसी के एक हाउस में पहुंच जाता है जिसमें एक औरत अपनी फैमिली के साथ लाइफ बिता रही थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि मेरे साथ भी इस तरह का काम हो सकता है। जिसके बाद हमें भी उसी की एक कहानी मालूम होती है जो कोई और नहीं बल्कि थी भी डीमन से बातें करने वाली औरत, जिसकी फैमिली का उसी तरह के कुछ लोग पकड़ते ही अपने बॉस को सेट करने का कहते हैं ताकि उसकी जान बच जाए। जिन्हें कोई भी पता नहीं था कि वो ये काम किस तरह करेगी, लेकिन मालूम था कि वो जरूर कर सकती है। जिसकी वजह से लड़की को सामने एक बुक देते हुए उसे पढ़ने का कहते हैं ताकि वो शैतान को यहाँ से निकाल कर अपनी दुनिया में भेज सके। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन फिर भी उसे ऐसा करने पर मजबूर करते हैं वरना उसकी फैमिली को मार दिया जाएगा। जिसके बाद ये औरत बुक पढ़ने के बाद इन्फेक्टेड आदमी के मुंह से एक नाइफ बैग निकलने लगता है जो किसी और का नहीं बल्कि था भी उसी डीमन का अपना। जिसके बदले में इस सब का असर उसी औरत के अपने ऊपर भी हो रहा था जो ऐसा करना तो बिल्कुल भी नहीं चाहती थी, लेकिन फिर भी अपनी बेटी की जान बचाने के लिए उसे ये सब कुछ करना पड़ता है। जो आखिर में इस दुनिया से बाहर जाने वाले डोर को ओपन करने ही वाली थी कि बीच में पुलिस आते उन्हें बचा लेती है। जिस सब के बदले में इन लोगों को भी अपने बॉस की जान से हाथ धोना पड़ता है। जबकि अगले सीन में हमें लिंडा नाम की एक और लड़की देखने को मिलती है जो स्कूल टाइम क्लास के दौरान सोकर जागते बहुत बुरी तरह डर जाती है जैसे उसने कोई बुरा सपना देखा हो। लेकिन ये उसके साथ बस एक ही वजह से हो रहा था क्योंकि लिंडा रात टाइम भी एक जॉब करती थी जिसकी वजह से जाते वक्त टीचर भी उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि इसी बीच अब हमें भी ये लड़की दोबारा अपने काम पर नजर आती है जिसने अपने डैड के इलाज के लिए बहुत सारे पैसे इकट्ठे करने थे। जिसे शॉप पर अपनी क्लास वाली कुछ लड़कियां भी नजर आती हैं जिन सभी की लिंडा के साथ बनती तो बिल्कुल भी नहीं थी, लेकिन फिर भी वो इसी के साथ बातें करना शुरू कर देती हैं जो बस एक ही मतलब था कि हम अपने फॉलोअर्स किस तरह बढ़ाएं। और लिंडा के इन सभी से बहुत ज्यादा थे जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अब ये भी उन्हीं के साथ बातों में लग जाते हैं क्योंकि लिंडा के अंदर जरा सी भी बुराई नहीं थी। जिसे अपने क्लास वाले अगले दिन एक बिल्डिंग के अंदर भी चलने का कहते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता जिसका नाम सुनता लिंडा उसी वक्त ही मना कर देती है क्योंकि ये बिल्डिंग उसी की अपनी शॉप से बाहर ही थी। जिसके बाद ये लोग भी आखिरकार एक दिन लिंडा के पास पहुंचते बातों में लग जाते हैं कि ये लड़की हमें हर हाल के अंदर ही उसी बिल्डिंग के अंदर लेकर जाए। जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन लिंडा फिर भी इस सब के बदले में मान जाती है क्योंकि अब उसे दोस्त ने इस काम के बदले में अपने इयररिंग उतार कर दिए थे जिसको देखने के बाद इसके पास भी मना करने का कोई चांस नहीं था। जो आखिर में अब इन सभी को साथ लेते उसी बिल्डिंग के अंदर पहुंच जाते हैं जिनके लिए सबसे बड़ा मसला था वहाँ का गार्ड, क्योंकि ये सभी साथ एक ऐसी बिल्डिंग के अंदर आए थे जो कई सालों से बंद पड़ी हुई थी और इसमें आने का मतलब भी बस एक ही था कि यहाँ पर हमने आने के बाद बहुत बड़ी गलती कर दी है। जो इस टाइम सभी दोस्त एक साथ ही बातों में लगे होने के साथ साथ वीडियो बनाने लगते हैं जिसमें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे जेसिका के पीछे बहुत लगे हुए हों। लेकिन ये सारा कुछ बस एक मजाक था जिसमें वो सामने आते व्यूवर्स को भी दिखा देते हैं कि इस बिल्डिंग के अंदर कुछ भी नहीं। जिन्हें बीच में अब उसी वक्त अंदर से एक आवाज भी सुनाई देती है जो नहीं जानते थे कि ये किस चीज की है, लेकिन फिर भी एरिक इस डोर को तोड़ने में लग जाता है। जिन सभी को ऐसा करने से मना करते अब लिंडा भी आराम के साथ इस डोर को ओपन करने में कामयाब हो जाती है ताकि आगे देख सके कि यहाँ पर क्या चीज है। लेकिन अंदर तो बस था ही सारा का सारा सामान बिखरा हुआ जिसमें वो इधर उधर देखते ही अपने नीचे एक पोर्टल बना हुआ देखते हैं जिससे इन सभी के हैरानी का कुछ ठिकाना भी नहीं था कि ये क्या चीज है। जो ऐसे लग रहा था जैसे यहाँ पर कोई प्रार्थना हुई हो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जहाँ हमें मालूम होता है कि ये रूम कोई और नहीं बल्कि था भी वही रूम जिसमें कहानी के शुरू में लिंडा की मॉम भूत भगा रही थी और ये निशान भी भूतों की दुनिया तक जाने का दरवाजा था। जिसके आगे जाने पाने वहीं एक बुक भी नजर आती है जो किसी और की नहीं बल्कि वही थी जिसे शुरू में लिंडा की मॉम ही पढ़ रही थी, जबकि बाकी कोई भी इसे रीड नहीं कर सकता था। रोता भी ऐसा ही है क्योंकि इस बार भी से बस लिंडा ही पढ़ पा रही थी जिसके पढ़ने से बुक के लेटर रेड होते अब द्वार भी ओपन होने लगता है जो एक बहुत ही ड्रामा सीन था क्योंकि लिंडा के लेटर पढ़ने से अंदर ही एक पोर्टल खुल जाता है जो पूरी तरह पानी से फुल था और बीच में लिंडा भी एक और दुनिया में पहुंच जाती है जो थी भी भूतों की। तो ये सभी साथी गिल भी उसी के अंदर गए थे जिसमें आगे जाने के बाद इनके तो होश ही उड़ जाते हैं, जिनमें से कुछ तो उसी वक्त ही बाहर निकलने के लिए ऊपर पहुंच जाते हैं जबकि लिंडा अभी भी उसी पोर्टल के अंदर मौजूद थी जो अपने सामने डीमन को देख के खुद भी परेशान थे कि मैं इस सब में खुद की जान कैसे बचाऊं। जहां पर वो डीमन अब सामने आने के बाद लिंडा को बस मारने ही वाला था कि बीच में ये अपने फोन की लाइट ऑन करते उसे भगा देती है जिससे उसे ये भी मालूम हो जाता है कि वो डीमन मोबाइल की लाइट बर्दाश्त नहीं कर सकते। जिसके बाद बाहर आते वो अपने दोस्तों को भी इस सब के बारे में बता देती है जो पहले से गार्ड को लेकर पहुंच चुके थे, जिस बारे में उसे पहले तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि अंदर एक पोर्टल भी हो सकता है। जबकि ऊपर से वो इन पर बिना बताए बिल्डिंग में आने की वजह से गुस्सा होने लगता है कि मैं पुलिस भी बुला सकता हूँ, लेकिन वो इन सभी की बातों को माने बगैर उसी वक्त ही बाहर चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ अब लिंडा भी जेसिका को बुलाने के लिए पोर्टल में जाते एक मंदिर के अंदर पहुंच जाती है जो कई सौ सालों पुराना लग रहा था, जिसमें हमें भी उसी के अंदर और बहुत से डीमन देखने को मिलते हैं। जिन सभी को पार करते आखिर में ये लड़की भी अपने दोस्त के पास पहुंच जाती है। हालांकि आगे आने पर इनके
के ऊपर डीमन ने हमला करने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि लिंडा जान चुकी थी कि हम उसे कैसे रोक सकते हैं और इसी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए अपनी दोस्त को बाहर लाने में कामयाब हो जाती है। जिन सभी को देखकर गार्ड तो और भी परेशान हो जाता है कि ये कैसे हुआ, क्योंकि ऐसा करना तो भगवान के लिए मुमकिन था जो छठी बिल्डिंग के बीच में पानी का तालाब बना दे, और यहाँ पर तो शैतान इसे काम को कर रहे थे। जिसके बाद लिंडा जो ही जेसिका को देखने के लिए करीब जाती है तब उसके ऊपर भी डीमन ने हमला कर दिया था, जैसे वो इसे मारने ही वाली हो, लेकिन वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करती, जबकि जेसिका को साथ लेते ही बाकियों के ऊपर हमला कर देती है, जिसमें अब उसने एक एक्स के साथ पुलिस वाले का हाथ भी काट दिया था, लेकिन मारने से पहले ये उसे वहीं पर ही पानी के अंदर गिरा देती है। जिस सबको हम वीडियो में देख के और भी हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो डीमन थी भी जेसिका के पीछे, और वो अचानक जेसिका की बॉडी से बाहर निकलने के बाद जो ही अच्छी होने लगती है तो बीच में अब उस डीमन ने लिंडा के ऊपर भी हमला कर दिया था, जिससे हमें भी मालूम हो जाता है कि अब वो बचने वाली तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि लिंडा जानती थी कि अगर मैंने कुछ ना किया तो मारी जाऊंगी, जिसकी वजह से वहीं पर फोन की लाइट के साथ उस डीमन को खींचते दूर कर देती है, जो बाकी सभी साथियों को एक एक करते पानी में फेंक चुकी थी। जिसके बाद की बारी थी लिंडा की और वो उसी के पीछे बस जा ही रही थी, बीच में एरिक पानी से बाहर निकलते डीमन को अपने साथ लेते वहीं पर गिर जाता है ताकि मेरी दोस्त की जान बच जाए। जहाँ पर इस टाइम आगे जाते अब लिंडा को भी अपने सामने सभी दोस्तों की डेड बॉडीज देखने को मिलती है, जो सब कुछ बर्दाश्त कर पाना खुद लिंडा के लिए भी बहुत मुश्किल था, लेकिन जल्दी से भी मालूम हो जाता है कि यह कोई हकीकत नहीं बल्कि मेरा एक सपना है, जिसमें जागते अब इसे भी अपने सामने दो और साथी देखने को मिलते हैं जिन्हें डीमन अपने साथ लेकर नहीं गया था। उन्हीं में से जेड भी लिंडा के साथ बातों में लग जाता है कि हमें जितनी जल्दी हो सके यहाँ से जाना चाहिए वरना मारे जाएंगे, जिस सब के लिए लिंडा के पास चाबियां भी नहीं थी, और ऊपर से वो इतना भी जानती थी कि ये हो ना हो पुलिस वाले के हाथ में ही होंगी, जिसे डीमन ने काट दिया था। होता भी ऐसा ही है, लेकिन किस्मत खराब होने पर अब इन्हें भी अपने सामने कोई और चीज नजर नहीं आती कि कैसे खुद की जान बचा सकें, क्योंकि उस शैतान ने बाहर आने के बाद सभी रास्ते बंद कर दिए थे ताकि वो इन्हें मारने के बाद बाकी सब लोगों को भी मार सके, जिसकी वजह से अब ये भी उस वक्त लिंडा को डीमन का नाइफ देने का कहता है, जिसे वो पानी के दौरान लड़ने में डीमन से छीन कर साथ ले आए थे। होता भी ऐसा ही है, जिसको लेते खुद जेड भी बहुत हैरान हो जाता है, जिसकी शक्ल से तो ऐसे ही लग रहा था जैसे वो इसे पहले से ही जानता हो, लेकिन बीच में हमें भी अब जेड की कहानी सुनने को मिलती है जो यहाँ तक का सबसे जबरदस्त ट्विस्ट था, जिसमें हमें ये मालूम होता है कि जेड कोई और नहीं बल्कि उसी आदमी का बेटा है जिसके ऊपर कहानी के शुरू में शैतान ने हमला कर दिया था, और वो इसी वजह से लिंडा की मॉम के पास आए थे ताकि वो इसकी जान बचा सके, लेकिन उन्होंने भी कोई अच्छा काम नहीं किया था क्योंकि मॉम जानती थी कि अगर मैंने पोर्टल खोल दिया तो सभी भूत बाहर निकलकर दुनिया को तबाह कर देंगे। जिसके बाद जेड भी हर हाल में पोर्टल के अंदर चलने का कहता है ताकि वो अपने फादर को दोबारा वापस लेकर आए, जिसकी वजह से तीनों एक साथ ही दोबारा पोर्टल के अंदर पहुंच जाते हैं, जिसमें लिंडा के बुक पढ़ने के बाद पोर्टल ओपन होते हैं इसी में ही पहुंच जाते हैं, लेकिन बीच में लिंडा को अंदर भी अपने सभी दोस्तों की लटकी हुई डेड बॉडीज नजर आती हैं। जिस सारे मंजर को बर्दाश्त कर पाना खुद लिंडा के लिए भी बहुत मुश्किल था क्योंकि वो जरा भी नहीं चाहती थी कि मेरे दोस्तों को कुछ भी हो, जिसके बदले में आगे जाने पर इसे भी दूसरे डीमन की बहन देखने को मिलती है जिसने लिंडा को पकड़ते ही उसी वक्त चेयर के साथ बांध दिया था, जहाँ से बचपन अब इसका भी बहुत मुश्किल था क्योंकि इस लड़की की हालत पहले से ही बहुत खराब थी और ऊपर से डीमन के मुंह से निकलने वाला फ्लूइड तो और भी बुरा था, जिसकी वजह से डीमन बस उसकी जान लेने ही वाली थी कि बीच में लिंडा अब उसी वक्त खून की लाइट मारते खुद की जान बचा लेती है। जहाँ पर ऐसा कुछ होने के बाद खुद जेड भी बाकी साथियों के पास पहुंच जाता है, जिसके पास अब बहाने के सिवा कोई भी चारा नहीं था, जिसकी वजह से बिना टाइम वेस्ट किए ही पोर्टल की तरफ जाने लगते हैं, जिसमें इन्हें रास्ते के अंदर डीमन रोकने की भी बहुत कोशिश करते हैं लेकिन कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बीच में ये एक साथी खुद की जान बचाने के बाद आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं, जबकि अंदर की जगह पहुंचते अब इनके लिए और भी बड़ा मसला था, जहाँ पर पोर्टल के न होने पर जब लिंडा दोबारा बुक पढ़ते ही उसे ऑन कर देती है, जो काम आसान तो बिल्कुल भी नहीं था लेकिन फिर भी सभी को उसी के अंदर जाने का कहती है, जिसमें जाने के लिए जेड तो बिल्कुल भी राजी नहीं था क्योंकि वो हर हाल के अंदर डीमन वाला नाइफ चाहता था, जिसके बाद उसे लेने के लिए खुद भी वहीं पर पहुंच जाता है, लेकिन अब डीमन से बच पाना बहुत ही मुश्किल था। हालांकि बीच में अब लिंडा के आने पर वो डीमन उसे भी नहीं छोड़ता, जिसके मोबाइल को तोड़ने के बाद वो इसकी भी बात जान लेने ही वाला था कि बीच में लिंडा अपनी पावर के साथ किसी तरह करते नाइफ लेते हैं उसी डीमन की बॉडी में ही घुसा देती है, जिसके बाद उसकी भी वहीं पर मौत हो जाती है और ये बीच में मौका देकर खुद की दोस्त को साथ लेते ही पानी में जंप लगा देते हैं, जो इस टाइम अपनी दुनिया में वापस पहुंचते ही बहुत हैप्पी हो जाते हैं और अब पोर्टल का रास्ता भी बंद हो चुका था, जिनमें वो जेड के न दिखने पर दोबारा भी उसे खोलने की बहुत कोशिश करती है ताकि उसकी जान बचा सके, लेकिन अब इस सब का कोई भी फायदा नहीं था क्योंकि पोर्टल खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था, जिसकी वजह से सभी आखिर में खुद की जान महफूज होने पर उसी वक्त ही गाड़ी में बैठे घर की तरफ निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ हमारी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।